हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल खोज करता पे। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमंड प्लैनेट। अंतरिक्ष में कई तरह के प्लैनेट हैं और सबकी अपनी अपनी खासियत है, पर हम बात करने वाले हैं डायमंड प्लैनेट की। अर्थ की तरह ही दिखने वाला एलियन प्लैनेट, जिसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है, उसका नाम है 55 कैंकरी ई। हाँ, यही है वो डायमंड प्लैनेट। इसे डिस्कवर किया गया था 2004 में हमारे ही मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार के पास। इस प्लैनेट का 1/3 पार्ट डायमंड का है। माना जाता है इस प्लैनेट का सरफेस पानी और ग्रेनाइट से नहीं बल्कि ग्रेफाइट और डायमंड से कवर्ड है। 55 कैंकरी ई सन जैसे ही एक स्टार 55 कैंकरी का चक्कर लगाता है। रिसर्चर्स के माने तो ये प्लैनेट डायमंड का एक अलग ही दुनिया है, जिसमें पानी मिले ना मिले पर डायमंड जरूर मिलेगा। तो क्या आप जाना चाहते हैं ऐसे प्लैनेट पे जहाँ पानी तो नहीं होगा पर डायमंड भरपूर होगा? जो भी हो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा, डायनासोर्स का खात्मा। लगभग 66 मिलियन साल पहले चिक्लूप्स इम्पैक्टर नाम का एक एस्टेरॉयड ने पूरे डायनासोर्स की प्रजाति का नामो निशान ही मिटा दिया था। 26 मई 2020 को STFC साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल ने सिमुलेशन यानी उसी इंसिडेंट को दोबारा दोहराने की कोशिश की और उससे यह रिजल्ट सामने आए जिसे देखकर वो चौंक गए। रिसर्च के लीड प्रोफेसर गैरेथ कॉलिंस के माने तो उनका कहना था कि जो इंसिडेंट डायनासोर्स के साथ हुआ वो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो था। पर ऐसा हुआ क्यों? रिसर्च से पता चला कि एस्टेरॉयड ने अर्थ को एक स्टीप एंगल पे हिट किया था, शायद 60 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंगल के वजह था। एस्टेरॉयड ने अर्थ को जिस एंगल पे हिट किया था उसके वजह से डायनासोर की इतनी बुरी हालत हो गई थी। जिस एंगल पे एस्टेरॉयड ने अर्थ को हिट किया उसके वजह से बहुत सारे हजार्डस डेब्रिस या फिर आसान भाषा में बोले तो बहुत सारा खतरनाक मलबा पृथ्वी के ऊपर परत पे जाके बिखर गया था। माना जा रहा है कि इन सब के लिए सल्फर जिम्मेदार था, जो कि तुरंत एरोसोल में कन्वर्ट होने के बाद धूप के किरणों को रोकने में सक्षम हो गया था, जिसकी वजह से धूप की किरणें पृथ्वी पे नहीं आ पा रही थी। इसलिए टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आता गया और न्यूक्लियर विंटर की वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया। आपको ये बात पता थी? नहीं पता थी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आते हैं अपने अगले फैक्ट पे। वीनस सबसे ब्राइट क्यों? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट में से एक है, तो चलिए आज जानते हैं उसके पीछे का कारण। असल में वीनस के एटमॉस्फेयर के क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा मोटे या बोले बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, जिसकी वजह से धूप की किरणें वहाँ आ तो जाती है लेकिन लगभग 70% वापस रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में ही चली जाती हैं। और इसके यही वो कारण है जिसकी वजह से वीनस सबसे ज़्यादा चमकता है और प्लैनेट्स के मुकाबले वीनस अलग ही ब्राइट दिखता है। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे दूसरा पार्ट आए तो प्लीज़ वीडियो को 100 लाइक तक ज़रूर पहुंचाएं। अगला फैक्ट, डेथ ऑफ स्टार, तारे की मृत्यु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा यह एक तरह का पावरफुल और ल्यूमिनस स्टेलर एक्सप्लोजन यानी धमाका होता है। ये स्टार का लास्ट इवोल्यूशनरी स्टेज होता है, यानी कि जब स्टार का फ्यूल खत्म हो रहा हो, या आम शब्द में कहे तो जब स्टार एक तारा मर रहा हो, उसका लास्ट स्टेज रहता है सुपरनोवा। तो आखिर तारा मरता क्यों है? रात में जब हम आसमान में तारे को देखते हैं तो कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि वो तारा, इतना सुंदर दिखने वाला तारा, मरता भी है क्या? पर हाँ, हर किसी की मृत्यु होती है। जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके कुछ प्रतिशत मास उसके कोर में फ्लो जाता है, जिसकी वजह से उसका कोर बहुत भारी हो जाता है और वो अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स संभाल नहीं पाता। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उसका कोर कोलैप्स हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा या फिर बोले जायंट एक्सप्लोजन होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। हमारा सन भी एक तरह का स्टार ही है, पर इसमें सुपरनोवा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसका भी फ्यूल ख़त्म हो रहा है। पर सुपरनोवा होने के लिए एक सर्टेन मास चाहिए होता है, या फिर बोले एक निश्चित मास चाहिए होता है, जो कि सन का नहीं है। तो सन में सुपरनोवा तो कभी नहीं हो सकता, पर सन का फ्यूल ख़त्म हो रहा है, वो हमारे लिए दिक्कत है। तो अगर स्टार के मरने से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो ब्लैक होल कैसे बनता है? आपने सुना है क्या ब्लैक होल के बारे में? माना जाता है कुछ स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कोलैप्स होने के बाद
ना फटने के बजाय एक छोटे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी डेंसिटी उसके पूरे ऑब्जेक्ट जितनी ही होती है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका एक बड़ा सा घर है और वो पूरा टूट के एक छोटे से ईंट में हो गया है और वो ईंट की डेंसिटी आपके पूरे घर जितनी ही है। बिल्कुल वैसे ही ब्लैक होल ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी उसके आर पार नहीं जा सकती, वो लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और प्लीज़ वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाएं अगर आपको अगली वीडियो चाहिए है इसके ऊपर। तो थैंक यू, बाय बाय।